क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका लेटेस्ट मार्वल न्यूज में। हमें अभी अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का आखिरी ट्रेलर मिला है, अब तक का सबसे बढ़िया ट्रेलर। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा। मैं पहले से ही काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब तो एक्साइटमेंट आसमान छू रहा है। इसमें कुछ जबरदस्त सीन है और काफी कॉमेडी भी, खास तौर पर जब द थिंग कहता है इट्स क्लॉबरिन टाइम, जो कि हम आमतौर पर नहीं सुनते। मेरा मानना है कि ये लाइन वो फिल्म के क्लाइमैक्स में गैलेक्टस से लड़ते वक्त बोलेगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया है वो अब तक सामने आई कहानी की लीक से काफी मेल खाता है, जैसे सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस का जहाज TA-2 और फिल्म की घटनाओं का क्रम। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मार्वल की कोई भी अपडेट मिस न हो। ट्रेलर की शुरुआत होती है टेड गिलबर्ट शो से, जहां फैंटास्टिक फोर को दुनिया के सबसे मशहूर हीरो कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती। खासकर जॉनी और बेन थोड़े बोर से लगते हैं। शायद वे पहले ही बहुत फेमस हैं और ऐसे शोज उन्हें बार बार करने पड़ते हैं। फैंटास्टिक फोर पहले एक साइंस टीम थी, फिर उन्हें पावर्स मिली और वो सुपर हीरो बने। मार्वल की कास्ट और मीडिया इंटरव्यूज के अनुसार रीड रिचर्ड्स ने 60 के दशक वाले इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी को काफी आगे बढ़ा दिया है। सू स्टॉर्म ने इस दुनिया में युद्ध खत्म करवा दिए और शायद भूखमरी भी। यानी ये लोग वाकई दुनिया के लिए हीरो हैं। टेड गिलबर्ट शो शायद ये दिखाएगा कि उन्हें पावर्स कैसे मिली और वो किन खलनायकों से पहले लड़ चुके हैं। जैसे कि हमने एक क्लिप में गिगंटो को देखा, जो मोलेमैन का मॉन्स्टर है, और वो इस फिल्म में होगा। तो हो सकता है हमें पुराने फ्लैशबैक या फुटेज देखने को मिले, पर शो के दौरान कुछ खतरा आ जाता है जिससे उन्हें वहां से जाना पड़ता है। शायद वही गिगंटो या मोलमैन हो। ये सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस नहीं हो सकते क्योंकि वो बाद में आते हैं जब सू प्रेग्नेंट होती है। सू यहाँ प्रेग्नेंट नहीं लगती। उनके सूट बहुत शानदार लगते हैं और टेड गिलबर्ट की आवाज अब भी सुनाई देती है। मिस्टर फैंटास्टिक को पहली बार अच्छे से स्ट्रेच करते देखा गया। मुझे तो कमाल का लगा। आपको कैसा लगा नीचे बताओ। सू अपने पावर से चीजों को हवा में उठाती है। लोग उनकी जय जयकार करते हैं। ये दिखाता है कि लोग इन्हें कितना प्यार करते हैं। जॉनी स्टॉर्म को हवा में उड़ते और एक बिलबोर्ड के ऊपर उड़ते देखा जाता है, जो उसी का एड है। ये एक फनी मोमेंट है। जॉनी को लेडीज बहुत पसंद करती हैं और ट्रेलर से लगता है कि मार्वल ने उसकी इस पर्सनालिटी को वैसा ही रखा है। बेन यानी थिंग का भी फनी मोमेंट आता है जब लोग उससे कहते हैं इट्स क्लॉबरिन टाइम कहो, और वो कहता है कि वो उसका स्टाइल नहीं है। वो बताता है कि उनके ऊपर एक कार्टून भी बना है जिसमें शायद कोई और उसकी आवाज देता था, और शायद बेन ने कभी खुद वो लाइन बोली ही नहीं। जॉनी उस पर थोड़ा मजाक करता है, लेकिन लगता है कि क्लाइमैक्स में गैलेक्टस से लड़ते हुए बेन आखिरकार वो लाइन बोलेगा। जॉनी एक बड़ा 4 हवा में बनाता है जैसा कि कॉमिक्स में होता है। ये भी शानदार सीन है। एक सीन में आईफेल टावर के पास एक बड़ी डिवाइस दिखती है। शायद ये अर्थ को डिफेंड करने वाला शील्ड सिस्टम है जो फैंटास्टिक फोर ने दुनिया भर में लगाया है। सिल्वर सर्फर जब आती है तो शायद वो इस शील्ड को तोड़ती है ताकि गैलेक्टस का संदेश दे सके। वो कहती है आई हेरल्ड हिज बिगिनिंग और फिर आई हेरल्ड योर एंड। बहुत जबरदस्त डायलॉग। सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर को गैलेक्टस तक लेकर जाती है, जो उसके जहाज TA-2 में है। ट्रेलर के 58वें सेकंड पर सू प्रेग्नेंट दिखती है, जो कि आने वाली कहानी के लिए जरूरी है। गैलेक्टस दिखता है, लेकिन शायद उसका पूरा चेहरा फिल्म के लिए बचाकर रखा गया है। जब टीम उससे मिलती है तो सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। जॉनी घायल हो जाता है और बेन उसे उठाकर ला रहा होता है। सू को लेबर पेन शुरू हो जाती है और रीड उसे पकड़ रहा होता है। वे जहाज से भागने की कोशिश करते हैं और गैलेक्टस का जहाज बहुत ही विशाल दिखाया गया है। मार्वल ने बताया है कि गैलेक्टस को रीड और सू के अनजन्मे बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जरूरत है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन मार्वल का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है। गैलेक्टस उसकी ताकत को महसूस कर लेता है और उसे चाहता है। CCXP में जो सीन दिखाया गया उसमें सिल्वर सर्फर बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है। सू जहाज में फ्रैंकलिन को जन्म दे रही होती है और सिल्वर सर्फर लगभग उसे पकड़ ही लेता है। फिर हमें फैमिली बॉन्डिंग के कई शॉट्स दिखाए जाते हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के क्लोज एप्स और गैलेक्टस का अर्थ की तरफ बढ़ना। वह अर्थ को तुरंत नष्ट नहीं करता, शायद फ्रैंकलिन को ढूंढ रहा है। एक लीक में बताया गया है कि शायद फ्रैंकलिन को मोलमैन के पास छिपाया गया है और इस फिल्म में मोलमैन अच्छा बन जाता है। ये पक्की बात नहीं है, या शायद वो हर्बी के पास है जो टीम के साथ बहुत एक्टिव दिखाया गया है। एक मजेदार सीन में जॉनी थिंग बेन को उड़ाते हुए ले जाता है। बेन के पास एक रॉक दाढ़ी भी होती है जो कॉमिक्स में देखा गया है। थिंग कभी कभी इंसान में बदलता है और बहुत सालों तक जीवित रहता है। जॉनी उसे बार बार इट्स क्लॉबरिन टाइम कहने को कहता है और आखिर में शायद वो मान ही जाता है। एक जबरदस्त सीन में 3 फैंटास्टिक फोर सदस्य सड़क पर गैलेक्टस की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन इनविजिबल वुमन शायद अदृश्य है और साथ में है
और मिस्टर फैंटास्टिक एक रॉड गैलेक्टस के अंदर धकेलते हैं। शायद ये अल्टीमेट नलीफायर हो सकता है। तो ये था फैंटास्टिक फोर का आखिरी ट्रेलर। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें। मुझे तो ये और भी ज्यादा एक्साइटेड कर गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मार्वल की और अपडेट्स मिस ना हो। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आप कुछ मिस न करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बताइए कि आपको ये लीक्स कैसे लगे। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।